ये क्या है? हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मालूम ही नहीं है। ये पॉइंट क्या है? हाँ, कौन सा बिंदु? नाम क्या है उसका? हाँ, क्या नाम है बिंदु का? मालूम ही नहीं है। बैठ जाओ, सिद्धार्थ खड़े जाओ। इसका क्या नाम है? हाँ, केंद्र है, सेंटर है। ये क्या है? हाँ, जीवा है। ए बी जीवा है ना। चलो, अगर मैं जीवा पर लंब डाल दूं सेंटर से, तो बताओ ये लंब जीवा को समद्विभाजित करेगी कि नहीं करेगी? कन्फर्म है? बराबर भाग में करेगी, करेगी, ठीक ना। अगर कोई वृत्त दिया है और यहाँ पे मैं जीवा खींच रहा हूँ ए बी और ये सेंटर है ओ, अगर जीवा के मध्य बिंदु से सेंटर को मिलाने वाली रेखाखंड खींचेंगे तो बताओ इस रेखाखंड और जीवा के मध्य कोण कितने का बनेगा? 90 का। कन्फर्म है? चलो, कितने कोण बनेगा? मतलब अगर कोई जीवा दी गई है, जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा खींचोगे तो बताओ जीवा पर क्या होगी? लंब होगी। अर्थात कितने का कोण बनेगा? यहाँ भी 90। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात समझ रहे हो ना? अगला पॉइंट क्या दिया था? बैठ जा। वृत्त की जीवाएं समान नहीं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर दूरी पर होती हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? ये वृत्त हो गया, इसमें कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवा हो सकती है ना। अगर यहाँ पे हम दो जीवा खींच रहे हैं ए बी और सी डी, शांत रहो मत बोलो। अगर हम बात करें ए बी बराबर सी डी है तो बताओ सेंटर से दोनों की दूरी बराबर होगी कि अलग अलग होगी? हाँ, अगर देखो किसी भी वृत्त में अगर जीवाएं समान लंबाई की यानी जीवा समान है तो सेंटर से उनकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बात समझ गए ना? कोई डाउट है? नहीं। अगला पॉइंट क्या है? किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के बिंदु का क्या अंदित कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब ध्यान से समझो, ये सब पॉइंट आ गया था ना समझ में? बहुत सिंपल है भाई, बहुत आसान है। इसके पहले सब बता दिया था मैं। शांत रहो। ये मान लो वृत्त है और ये उसका क्या है? सेंटर है। यहाँ पे मैं बना दिया क्या? जीवा। ए बी क्या है? जीवा। अब ध्यान समझो, अगर हम बात करें ए बी का तो ए बी क्या है? अगर हम बात करें इसकी तो क्या ये आर्क जीवा है ना। ओ सॉरी आर्क है, ये आर्क ए बी बोलेंगे इसको। अब ये दोनों के दोनों केंद्र पे जो कोण बनाएंगे वो बराबर होगा, अलग अलग होगा? बराबर होगा ना। इनके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा? बराबर। शांत हो जा। कहाँ गया छोटू? कहाँ बोल रहा है? अब इधर देखो, किसी भी जीवा या आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा या आर्क द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। मतलब देखो, ए बी जीवा है और ये जो ए बी आर्क है इसके द्वारा केंद्र पे जितना कोण बनेगा वो उसी के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होगा।
आई मीन्स अगर यहाँ पे मैं बात करूँ थीटा का तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा यहाँ पे क्या आएगा 2 गुना होगा। ये तो एक कोण हो गया। ऐसे मैं कितने कोण बना सकता हूँ। ये मान लो अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री का। बात समझ गए ना। ऐसे शेष पेज पर कितना कोण बना सकते हो, बहुत सारे इनफाइनाइट कोण बना सकते हो। अगली पॉइंट क्या थी, ये क्या है वृत्त है। ठीक, अगर वृत्त की जीवाएं समान हैं तो बताओ केंद्र पे बनाया गया कोण समान होगा कि अलग अलग होगा। अब एक जीवा ए बी है और दूसरा ये सेंटर है, सेंटर पे ये भी कोण बनाएगा। और अगर मैं बात करूं ए बी बराबर सी डी की, मान लिया ए बी क्या है सी डी के बराबर है, तो बताओ ये वाला कोण किसके बराबर होगा। बात समझ गया ना। इसका मतलब है अगर वृत्त की जीवाएं समान है तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा समान होगा। अगला पॉइंट क्या है, तुम बताओ अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, चलो भैया बोलती रहती हैं। ये कोई वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बताओ इसका अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 2। कन्फर्म है। व्यास कितना होगा, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो व्यास कितना 4 कैसे होगा 2 गुना होता है। व्यास क्या है, परिभाषा बताओ, बोलो नेहा स्टैंड अप। नहीं पहले बोलो, परिभाषा नहीं याद बाटे। तुम खड़े हो जाओ, चिंटा बैठ जाओ। केंद्र से होकर जाने वाली जीवावृत्त की व्यास कहलाती है या सबसे बड़ी जीवावृत्त की व्यास कहलाती है। पूरा डिफरेंशियल बता चुका हूँ फिर भी नहीं आता। हाँ बोलने में व्यस्त हैं, कभी नहीं आएगा भैया, कभी नहीं आएगा, कोई बचा नहीं सकता तुमको। बैठी रहेंगी टप 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 बोलती रहेंगी। इधर देखो, आता जाता नहीं है, एक को सवाल नहीं आएगी, 4 सवाल नकल करके उससे टिप लेंगी तो वही आ जाएगा। बस सीधा सा मेथड है भाई। शांत हो जाओ, रोशन खड़े हो जा। अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है 90 का। एक अर्धवृत्त में कितने कोण बन सकते हैं अनंत। सबका मान कितना होगा भाई, अनंत कोण बनेंगे, सभी का मान कितना आएगा, कितने अंश के बनेंगे कोण। हाँ सभी 90 का बनेगा, कन्फर्म है। वृत्त की एक जीवावृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है। हाँ 2 भागों में। भाग बराबर होंगे कि डिफरेंस टाइप के। भाग जो 2 भागों में विभाजित करेगी जीवा, प्रत्येक भाग बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा, कन्फर्म है। डिपेंड करता है कि जीवा कहाँ से खींच रहे हो, केंद्र से खींचोगे तब तो बराबर होगा ना। बैठ जाओ। अब ये आपका क्या हो गया, ये भी जीवा हो गया। इसके द्वारा अगर कोण बनाओगे वृत्त पर तो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे एक कोण नहीं 1000 कोण बनाओ, सब कितने का बनेगा 90 का बनेगा। बात समझ गए ना। अगली पॉइंट क्या है, एक ही वृत्त के एक ही खंड के कोण क्या होते हैं परस्पर समान होते हैं ना। इधर देखो, पता नहीं है, पूरा बता दिया था मैं पिछले दिन, उसके बावजूद नहीं पता है।
यहाँ पे जीवा है, ए भी क्या है, जीवा है। पालक तू खड़े हो जा, इसको खड़ा करा, खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पे दो कोण बना रहा हूँ। ठीक, ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो बताओ ये कोण कितने का होगा? हाँ, कैसे पता? हाँ सिद्धार्थ स्टैंड अप। जब तुमसे नहीं पूछा तो क्या बोलते रहते हो? तो मार देंगे भाई कहता, इससे पूछा तुम बोले नहीं। अबे फिर आके मारेंगे। अरे दोनों दांत बाहर आती तुम्हारा, बाहर जा। तो बता ये कोण कितना होगा? क्यों क्यों 60 होगा? तू बैठ जा बालक, बैठ जा। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, नहीं जान ले। अगर आ गया ना 3232 दांत बहरे आ जाएगा। क्यों होगा? एक ही रेखा से बने हैं। हाँ, एक ही रेखा खंड से बने हैं। हाँ, नहीं समझ में आता? सुमित खड़ो जा। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? क्यों? करेक्ट, वृत्त के एक ही खंड। अब ये जो जीवा है वृत्त को दो खंडों में बांट दी, एक खंड ऊपर वाला, एक खंड नीचे वाला। तो वृत्त के एक ही खंड में जितने भी चाहो उतने कोण बना दो, सब के सब क्या होंगे? ये भी 60 अंश होगा। एक आध कोण और बना दो, वो भी कितने होगा? 60 अंश होगा। यही नहीं पता है, बैठ जाओ। अगली पॉइंट क्या है? चक्री चतुर्भुज जानते हो? आदित्य खड़े हो जा, बताओ चक्री चतुर्भुज क्या है? हाँ फिर से मैं चक्री चतुर्भुज पूछा हूँ। चक्री चतुर्भुज क्या है उसको परिभाषित करो। हाँ छोटू खड़ा हो जा, उसको बता रहा है, खड़े हो जा। चक्री चतुर्भुज बता। हाँ इसको मालूम है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ पे स्थित हो? वृत्त के परिधि पर। उसको क्या बोलते हैं? मालूम नहीं है? बैठ जा। मान लो मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पता नहीं है, जब तक एक पॉइंट पता नहीं रहेगी जान लो ये चैप्टर सबके लिए कठिन ही है, इतना आसान नहीं है। ये बना दिया मैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है, सबको मिला दो। अब ये सब क्या है? चक्री चतुर्भुज ना, बात समझ रहे हो? चलो देखो कितने कोण बन रहे हैं? कोई बोलेगा नहीं? सुमित तो खड़ा हो जा। इसका योग कितना आएगा? मालूम ही नहीं, कल नहीं आता ना। बैठ जा, उसको खड़ा करा, थोड़ा से खड़ा भैया। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा? 180। क्यों? बोलो। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, इसीलिए होगा। बात समझ गए ना? बैठ जाओ। और कोई पॉइंट था? बैठ जाओ।
क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ध्यान से देखो इसको, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो वृत्त है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। कह रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्र, मतलब इन दोनों के केंद्र, मान लो अभी इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है, कह रहा उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के, किसके, तो बताओ ये जीवा क्या है, उभयनिष्ठ है। कैसे पता उभयनिष्ठ जीवा है, क्योंकि ये जीवा दोनों में है ना। कह रहा उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट को, रोशन क्या हुआ, कौन, तो काहे पीछे बैठा है, यहाँ आके बैठा ना आगे, हाँ तो जगह तो है, आगे आके बैठो यहाँ, नहीं यहाँ आके बैठो ना। फिर दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक ना। अब इनका जो उभयनिष्ठ जीवा है, दोनों के केंद्र कहाँ पे स्थित होंगे, लंब समद्विभाजक पर, नहीं समझा, इधर देखो देखो ध्यान से, ये क्या है, जीवा है ना, जीवा है, चलो जीवा है। अगर मैं, ध्यान से समझो, इसके मध्य बिंदु और केंद्र को मिला दूं तो बताओ ये क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक। एक तो लंब होगा ना, एक तो इसको बराबर भागों में, बात समझ गया ना। तो वैसे कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। अब यहाँ से लंब समद्विभाजक खींच रहा हूँ ये, तो बताओ क्या इसी पे दोनों के केंद्र स्थित है क्या, बात समझा नहीं समझा। ये आखिरी पॉइंट थी, कोई डाउट इसमें नहीं है, जितनी पॉइंट थी मैं सब बता दिया एक वृत्त से संबंधित। अगर किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या, जब आखिरी पॉइंट समझोगी तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बतलाने से नहीं आएगा। अब शांत हो जा, सुमित मत बोल। एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कितने बिंदु पे, हाँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट। अब बताओ दोनों के केंद्र कहाँ पे स्थित होंगे, हाँ, उभयनिष्ठ जीवा के क्या लंब समद्विभाजक पर। एक तो उभयनिष्ठ जीवा बना लो, ये बना दिया मैं, बात समझा ना। अब यहाँ से क्या खींचोगे, लंब होना चाहिए और बराबर। देखो ये और ये बराबर ले लो, यहाँ से इस पे लंब खींच दो तो कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, बात समझा ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये कोई रेखा है, ठीक ना, इसके मध्य बिंदु से, कहाँ से, मध्य बिंदु से इसके लंबवत रेखा खींच दो तो बताओ रेखा क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। वैसे ही कह रहा अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ध्यान समझो दोनों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। यही तो कह रहा ना। अब दोनों केंद्र कहाँ पे स्थित हैं, इसी लंब समद्विभाजक पर तो स्थित है ना। अब ये लाइन क्या है, लंब समद्विभाजक है भाई, जीवा पे लंब है और मध्य बिंदु से जा रहा है तो जाहिर सी बात लंब समद्विभाजक हो गया।
क्लास 9th में पढ़ के आए हो। एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बताओ इन दोनों रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु निकलेंगे? अरे यार, एक रेखा ये आपका L1 हो गई, दूसरी रेखा L2 हो गई, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु आएंगे? एक आएंगे ना। दो रेखाएं एक दूसरे को जितने भी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे उतने उभयनिष्ठ बिंदु आएंगे। अगर मान लो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो बताओ कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा? नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना आएगा? 2 आएगा। विवेक, खड़े हो जाओ। आसपास रेखा जानते हो? क्यों? छोटू खड़ा हो जा, उसको बताएगा। खड़े हो जाओ तुम। करेक्ट। स्पर्श माने जो उसको स्पर्श करते हुए निकल जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दी। अब ये जो मैं लाइन खींचा हूँ, ये वृत्त को एक बिंदु पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? तो बताओ ये क्या हुई? स्पर्श है। अच्छा ये बताओ, कोई एक रेखा, तू बैठ जा, छोटू बैठ जा, कोई एक सिंगल रेखा वृत्त को अधिकतम कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर सकती है? हाँ, एक बिंदु पे बस। कन्फर्म है? 2 बिंदु पे। कौन कौन 2 हैं भैया? जरा हाथ बार उठा दो। कोई नहीं है? एक बिंदु वाले कौन है? कोई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर सकती है? एक बिंदु पे स्पर्श करेगी भाई साहब। क्या घूम टहल के उधर जाके फिर से स्पर्श करेंगे क्या? स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर सकती है। हाँ बोलो। क्या प्रॉब्लम है? स्पर्श रेखा समझ गए ना? किसको नहीं मालूम है? सुमित खड़े हो जा, तू बैठ जा। विवेक, तुम बताओ प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो कोई रेखा खींच रहे हैं ये, अब बताओ ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2। एक तो पॉइंट ए हो गया, एक तो पॉइंट बी। अगर हम बात करें उभयनिष्ठ बिंदु की, तो बताओ इस रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे? 2। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। 2 होंगे। कन्फर्म है? सही है भाई। एक तो ये होगा, एक तो कोई भी रेखा वृत्त को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी उतने ही क्या आएंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। कॉमन पॉइंट। सही है, बैठ जा। कोई डाउट है इसमें? चलो एक तीसरी रेखा यहाँ पे हम खींच रहे हैं। तीसरी रेखा खींच दिए। शिवांश खड़े हो जाओ। बताओ ये रेखा मान लो L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो बताओ L1 रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे? हाँ क्यों? वृत्त से स्पर्श नहीं कर। देखो भाई, उभयनिष्ठ बिंदु तभी मिलेगा जब वो रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी। बात समझ गए ना? यानी कह सकते हो कोई भी, चाहे प्रतिच्छेदी रेखा हो चाहे स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा है तो सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु,
अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो 2 उभयनिष्ठ बिंदु, अगर उस वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है तो एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगी। कोई डाउट है? बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना दिया और ये एक पॉइंट दे दिया ए, तो बताओ बिंदु ए से होकर जाने वाली कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? हाँ, बिंदु ए से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक। कन्फर्म है? अच्छा ये बताओ, वृत्त है, इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अनंत। सही है भाई, क्योंकि जो ये वृत्त बना है वो अनंत बिंदुओं से मिलके बना है और हर एक बिंदु पे हम हर एक स्पर्श रेखा खींच सकते। तो बताओ, अगर बात करें वृत्त के एक बिंदु पे, तो एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखा खींच पाओगे? एक। अगर हम बात करें पूरे वृत्त की, तो पूरे वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींच पाओगे? अनंत। बात समझा ना? कोई डाउट है? नहीं है। स्पर्श रेखा हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई। इतना सब कुछ समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगली जो हेडिंग है ना, वो है स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई। शांत हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। ये मैं स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक। अब बताओ, स्पर्श रेखा और उसके उसी बिंदु, मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे स्पर्श कर रही है उस बिंदु से अगर हम लोग त्रिज्या को खींचेंगे तो बताओ स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनेगा? हाँ, 90 बनेगा ना? करेक्ट। प्रत्येक स्पर्श रेखा, ध्यान समझो, अगर उसको सेंटर से मिलाओगे तो बताओ वो कितने कोण बनाएगी? 90 का। कितने बनाएगी? 90। देखो कैसे निकलेगी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये वृत्त है, ये उसका सेंटर है और यहाँ से हम खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, ठीक। तो बताओ आप स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हाँ, पाइथागोरस। कहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा जो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे? यहाँ। स्पर्श रेखा और सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा खंड होगी उसके बीच कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अब तुम सोचो, अगर ये सेंटर से दूरी दी गई है तो आप स्पर्श रेखा का लंबाई निकाल सकते हो क्या? किससे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे पॉइंट P मान लो। हम बात करें यहाँ AP के, तो AP क्या है? स्पर्श रेखा है। काहे का यही वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। बात समझ गए ना? त्रिज्या पता रहेगा तो आप स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो, ठीक। कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है, इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक।